हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा HMI प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बटन का हमने एनिमेशन किया था। ओके, बटन ऑन होने पे एक अलग कलर और ऑफ होने पे अलग कलर। ओके, सो आज के वीडियो में हम क्या करेंगे और एक एनिमेशन करेंगे। इसमें एनिमेशन टैब में जाके अदर जो एनिमेशन के फीचर्स है, मूव मूव ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टैग्स, move object diagonally diagonally सॉरी सॉरी diagonally या फिर हॉरिजेंटली या वर्टिकली। सो ये जो एनिमेशन है वो हम आज करेंगे। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है यहाँ से। ओके, सो सर्कल वाला एलिमेंट मैंने यहाँ से इंसर्ट किया है, जो कि जनरली हम स्टेटस दिखाने के लिए यूज़ करते हैं, वही एलिमेंट मैंने यूज़ किया है। ओके, सो उसके बाद एक आयो फील्ड यहाँ से मैंने इंसर्ट किया। तो आयो फील्ड इंसर्ट करके उसको जो एक इंटरनली टैग क्रिएट किया, जैसे मैं HMI के टैग्स दिखाता हूँ। एक ऑन बिट इंटरनल टैग जनरेट किया है जो बटन को मैंने टैग लिंक किया है। दूसरा एक प्रोसेस टैग क्रिएट किया है जिसका वैल्यू डेटा टाइप इंटीजर है, वो मैंने किसको, ये आयो फील्ड को लिंक किया है। ओके, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यू जैसे इंक्रीज करूँगा वैसे मेरा जो ये सर्कल है ये मूवमेंट करेगा। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसको प्रॉपर्टी में जाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, मूव ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टैग्स, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक्स पोजीशन वाई पोजीशन, अभी हमारे HMI में हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से मूव करूँगा थोड़ा, तो यहाँ पे देखो एक्स एंड वाई की पोजीशन दिख रही है मुझे। या फिर हम प्रॉपर्टी में जाके इसका जो लेआउट है, लेआउट में देखेंगे तो इसका पोजीशन है 97x है और y का पोजीशन 158 है। ओके, सो एनिमेशन में हम क्या करेंगे, इसको इसके हिसाब से मूव करेंगे, आयो फील्ड के हिसाब से। ओके, जैसे मेरा आयो फील्ड इंक्रीज हो जाएगा वैसे 97 प्लस मेरे आयो फील्ड में जो इनपुट आएगा वो हो जाएगा, तो एक्स पोजीशन उसके हिसाब से मूव होगा। और वाई पोजीशन के लिए भी मैं सेम टैग देता हूँ। हम सेपरेट दे के डायनामिकली एक्स भी मूव कर सकते हैं और वाई भी मूव कर सकते हैं। ओके, लेकिन फिलहाल हम टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही टैग यूज़ कर रहा हूँ। आप ट्रायल क्या करो, आप जब ट्राई करोगे तो दोनों दो टैग दोगे, एक्स के लिए अलग दोगे और वाई के लिए अलग दोगे, और फिर एक्स और वाई दोनों मूव कर सकते हो आप आपके अकॉर्डिंगली। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा जो प्रोसेस वैल्यू है वो टैग सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इसको मैंने दिया है, फिर इसको भी सेम प्रोसेस वैल्यू वाला टैग देता हूँ। ओके, सो हमारा ये जो डायरेक्ट मूवमेंट वाला पहला एनिमेशन है, ये वाला जो है वो हमने लगा दिया है। ओके, सो फिर इसको सेव करेंगे और फिर इसको रन करेंगे। और बटन पे मैंने क्या किया है, बटन पे ये जो आयो का टैग है वो इंक्रीमेंट किया है। ओके, सो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट बनाया है, VB स्क्रिप्ट बनाया है। VB स्क्रिप्ट के थ्रू मैं जैसे ये बटन प्रेस करूँगा तो ये टैग जो है इंक्रीज होता जाएगा। जैसे मैं प्रेस कराऊंगा तो 1 2 3 4 5 6, और ये देखो ये मूव हो रहा है, देखो, क्योंकि x प्लस 90, x प्लस 20, y प्लस 20 ऐसे डायगोनली फिर वो मूव रहा है, क्योंकि सेम वैल्यू दोनों में इंक्रीज हो रही है, x में भी और y में भी, तो ये डायगोनली मूव हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मूवमेंट है ये इसमें दिखाई देती है। ओके, सो मैं इसको फिर से 0 कर देता हूँ। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, ये पहला एनिमेशन हो गया हमारा कि मूव ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द टैग्स, जैसे टैग वैल्यू इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा उसके अकॉर्डिंग वो मूव होगा। अभी नेक्स्ट एनिमेशन करते हैं डायगोनली। डायगोनली अभी जो मूवमेंट हुआ था वही मूवमेंट उसका होगा। ओके, सो ये करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी टैग कैसे लिंक करते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टैग के नेम में यहाँ से फिर मैं सेलेक्ट करूँगा प्रोसेस टैग। प्रोसेस टैग देने के बाद कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो हम यहाँ से दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायगोनली कितना चाहिए, मुझे इतना इतना लेना है या इतना लेना है, जैसे सॉरी डायगोनली कितना लेना है ये मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। ये एरो पकड़ के मैं यहाँ से कम ज़्यादा जितना चाहे उतना कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल में से ऐसा चाहिए जो चाहिए मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 400, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट 400 ला के छोड़ देता हूँ। x का वैल्यू 400 और y का वैल्यू 405। ओके, सो रेंज फ्रॉम 0 to 100 या 0 to 50 कर देता हूँ। 50 में वो कवर होना चाहिए। ओके, सो मैं यहाँ पे ओके करके इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ओके, सो रन करने के बाद देखेंगे कैसे डायगोनली जाता है वो। ओके, सो मैं यहाँ पे 50 तक बढ़ाऊंगा तो फिर अपना जो जितना चाहिए 50 स्टेप्स में वो उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा। ओके, तो 45, 46, 48, 50। ओके, सो 50 स्टेप में वो उधर पहुंच गया। ओके, सो इस तरह ये जो मूव डायगोनली है वो फंक्शन यूज होता है। हम फिर नेक्स्ट को जाएंगे। नेक्स्ट में जो है हमारे लिए है मूव हॉरिजेंटली। अभी एज अ नेम सजेस्ट क्या बोल रहा है कि हॉरिजेंटली मूव करो, तो फिर उसको सेलेक्ट करके फॉर एग्जांपल हमने फिर से इसको 400 कर देते हैं, इसको 400 एग्जैक्ट कर देते हैं और x का वैल्यू 400 है और y का वैल्यू 158 है। ओके, वर्टिकली भी ऐसे हो जाएगा। फिर वर्टिकल कैसे होगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो फिर इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। सॉरी, प्रोसेस वैल्यू रह गया, तो प्रोसेस वैल्यू हमारा लिंक करना रह गया। तो यहाँ से फिर से इसको प्रोसेस वैल्यू दे देते हैं। ओके, सेव कर लेते हैं, फिर इसको रन कर लेते हैं। रन करने के बाद यहाँ से जैसे इंक्रीमेंट करूँगा तो हॉरिजॉन्टली जो है इंक्रीमेंट होते जाएगा। ओके, सो डन। फिर इसको फिर से हम क्या करेंगे वर्टिकली, फिर इसको जाएंगे ओवरव्यू में, अभी वर्टिकली हम करेंगे। तो वर्टिकली के लिए फिर ए से आएगा, तो फिर हम क्या करेंगे इसको नीचे लेंगे थोड़ा सा, तो वर्टिकली जो है हम ऊपर ले जा सके, नीचे ले जा सकते हैं। तो सॉरी, तो वर्टिकली ठीक है 91। ओके, फिर से प्रोसेस वैल्यू हम यहाँ से सेलेक्ट कर देते हैं, फिर इसको सेव करके फिर से रन करते हैं, तो ये नीचे से ऊपर आना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे इंक्रीमेंट करता हो तो वर्टिकली मूव होता है। ओके, इस तरह आप जो डायनामिकली वैल्यू इंक्रीज करके उसको मूव कर सकते हो। ओके, ये हो गया एनिमेशन का पार्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इवेंट। ओके, डिफरेंट इवेंट कौन से होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट इवेंट देखें, बहुत सारे इवेंट है, तो उसमें से इंपॉर्टेंट इवेंट देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ यारो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।